क्या आपने कभी कोई ऐसा गेम खेला है जिसका एंड कर पाना नामुमकिन हो? आप बस बार बार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन गेम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा गेम होगा जिस पर आप अटकते हो, क्योंकि आज किसी भी गेम के मुश्किल से मुश्किल लेवल को आसानी से पार करने का तरीका हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले लोगों को गेम्स की एंडिंग करने के लिए खुद उन्हें कंप्लीट करना पड़ता था, जो कि ये तरीका हर बार काम नहीं कर सकता था। और इसीलिए दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस गेम की एंडिंग एक रहस्य बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ गेम्स की एंडिंग के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड को बहुत ही एक नामी गेम डिज़ाइनर और डेवलपर डोंग यूए ने बनाया था। डोंग के इस गेम ने कुछ हफ्तों में ही दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। डोंग का कहना है कि वे शुरू में इस गेम का नाम फ्लैप फ्लैप रखना चाहते थे, लेकिन उस नाम से पहले ही एक उस नाम का गेम बना हुआ था, तो उन्होंने इस गेम का नाम फ्लैपी बर्ड रख दिया। डोंग को इस गेम को बनाने में कुछ दिनों का ही समय लगा था, और इसलिए उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये डोंग का सिंपल सा गेम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। और आज के समय में फ्लैपी बर्ड को गूगल और प्ले स्टोर पर मिलाकर 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जब फ्लैपी बर्ड गेम वायरल हुआ था तो ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं बचा था जहां लोग इस गेम के बारे में बात नहीं करते हों। कई लोगों का मानना है कि इस गेम का कोई अंत ही नहीं है, और इस गेम को लोगों के पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया है। लोग तो बहुत जल्द चीट हो जाते थे, पर इसे खेलना बंद नहीं करते थे। कई यूजर्स ने तो इस गेम को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, और उनमें से कुछ लोग इसे ख़त्म करने में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन इस गेम की एंडिंग कुछ लोगों को खास नहीं लगी। जब इस गेम में 999 पॉइंट पूरे हो जाते हैं तब फ्लैपी बर्ड के सामने मारियो आता है और वहीं गेम एंड हो जाती है। नंबर 2, पैकमैन। अगर बात करें क्लासिक एरेगोट गेम की, तो उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर गेम है पैकमैन। पैकमैन को एक जापानीज़ गेम कंपनी नेमको ने साल 1980 में लॉन्च किया था। ये एक सिंपल सा गेम है जिसमें से एक प्लेयर को एक कंट्रोलर के द्वारा लेवल में दिखाए गए सारे डॉट्स खाने होते हैं, और उन डॉट्स को खाते हुए पैकमैन को अपनी एनिमी, जिन्हें घोस्ट कहा जाता है, बचना होता है। हर घोस्ट के मूव करने का पैटर्न अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज़ चलता है तो कोई बहुत हल्के। गेम के हर लेवल क्लियर करने के बाद गेम और भी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है। जो लोग भी ये गेम खेलते हैं उनका मानना है कि ये गेम 21 लेवल पर आसान होता है, लेकिन उसके बाद गेम की घोस्ट बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं और गेम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस गेम में केवल 255 लेवल ही हैं और उस लेवल को पार करना नामुमकिन है। लेकिन इस गेम के एक्सपर्ट प्लेयर बिली मिचेल ने कुछ घंटों तक लगातार इस गेम को खेलने के बाद लेवल 255 को ही पूरा कर लिया, और वो जब लेवल 256 में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस लेवल पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसका पता इस गेम के डेवलपर को भी नहीं पता थी। लेकिन कैसे भी करके बिली ने इस गेम को पार कर लिया, और उसके बाद ये सीधे लेवल 1 पर पहुंच गए। नंबर 3, सबवे सर्फर। सबवे सर्फर को साल 2012 में साइको और किलो कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया था, और ये गेम आने के बाद ही हिट साबित हुआ था। इस गेम को खेलने के रूल्स काफ़ी सिंपल है, जिससे लोग इस गेम पर घंटों तक बिता देते थे। हालांकि देखा जाए तो सबवे सर्फर के 1 साल पहले ही टेम्पल रन गेम आ चुका था, लेकिन इस गेम को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी सबवे सर्फर के आने के बाद मिली। दूसरे गेम कंपनीज ने भी बहुत सारे गेम लॉन्च किए, लेकिन सबवे सर्फर और टेम्पल रन की तरह उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ऐसे तो सभी का मानना है कि सबवे सर्फर एक एंडलेस गेम है और इसका कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन टेक्निकली देखें तो ये गेम भी एंडलेस नहीं है, क्योंकि किसी भी डिवाइस पर एक लिमिटेड मेमोरी होती है जिसमें एक हद तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब भले ही गेम के डेवलपर का कहना सही है कि उनका गेम एंडलेस है, लेकिन एक डिवाइस के लिमिटेड मेमोरी के कारण ये गेम हमेशा नहीं चल सकता। इसलिए इस गेम को लगातार कोई आउटवे खेले तो ये गेम को हमेशा नहीं खेल सकता। अब आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 4, डक हंट। डक हंट एक ऐसा गेम है जिसको आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर खेला होगा। ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम की लगभग 20 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं।
डक हंट गेम में प्लेयर के पास एक बंदूक होता है जो कि स्क्रीन पर चल रही डक पर निशाना लगाना होता है। उस डक को एक शिकारी कुत्ता उड़ा रहा होता है और जब निशाना सही लग जाता है तो वह शिकारी कुत्ता उस डक को उठाकर दिखा रहा होता है और जब निशाना मिस हो जाता है तो शिकारी प्लेयर पर हंसता है। इस गेम के डेवलपर कंपनी डेंगू का कहना है कि ये गेम उनकी बेस्ट सेलिंग गेम्स में से एक है। पर फिर भी ये गेम इतना पॉपुलर होने के बाद भी लोगों को इसकी एंडिंग के बारे में नहीं पता। कई लोगों का मानना है कि जब इस गेम में 999 लेवल पूरे हो जाते हैं तो ये गेम्स लेवल 1 पर पहुंच जाता है और लेवल 999 पर बहुत सारे डक्स आसमान से नीचे गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं और उन पर निशाना लगाना नामुमकिन हो जाता है। और जब सभी डक्स नीचे गिर जाती है तो शिकारी कुत्ता प्लेयर पर हंसता है और वहीं गेम खत्म हो जाती है। नंबर 5, टीरेक्स गेम। टीरेक्स गेम हमारे लिस्ट में मेंशन किए गए सभी गेम्स में से काफ़ी अलग है और इस गेम को वो लोग जानते होंगे जो अपने मोबाइल में क्रोम या ब्राउज़र का इस्तेमाल करते होंगे। आप यदि क्रोम ब्राउज़र में किसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक आपका इंटरनेट बंद हो जाता है और आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ एक डायनासोर आता है और नीचे लिखा होता है देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन, तब यहीं से टीरेक्स गेम की शुरुआत होती है। मोबाइल और डेस्कटॉप पर इसे खेलने के तरीके अलग अलग हैं। मोबाइल पर यूज़र को टीरेक्स पर टैप करना होता है और वहीं पर गेम शुरू हो जाती है और वहीं पीसी पर शुरू करने के लिए स्पेस बटन का दबाना पड़ता है। इस गेम को खेलना काफ़ी आसान है। जैसा कि फ्लैपी बर्ड में बर्ड खुद आगे की ओर बढ़ता है वहीं टीरेक्स गेम में भी टीरेक्स आगे की ओर बढ़ता है। इस गेम के डेवलपर का कहना है कि उन्होंने इस गेम को इसलिए बनाया है ताकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के बाद भी यूज़र का टाइम कट सके। गेम साल 2018 में 270 मिलियन बार खेला गया था। तो जैसा कि हमारे सभी गेम्स की लिस्ट में एंडिंग ज़रूर है, वैसे ही इस टीरेक्स गेम की भी एक एंडिंग है। लेकिन इस गेम की एंडिंग को देखने के लिए हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाएगा। दरअसल टीरेक्स गेम के डेवलपर का यह कहना है कि इस गेम के कोड्स को उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल तरीके से लिखा है और इसीलिए इस गेम को ख़त्म करने के लिए इस गेम को लगभग 1 करोड़ 70 लाख साल लगेंगे। इतने समय तक शायद ही किसी मोबाइल का स्पीड या स्पेस बटन काम कर पाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे गेम्स जिनके एंडिंग बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।